जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 अभ्यास 4 का डी। आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल क्या दिया है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रेखाखंड ए बी। और इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। इसी पर मतलब रेखाखंड पर एक बिंदु हमने एम अंकित किया। उसके बाद क्या करना है, एम से होकर एक रेखाखंड ए बी, एम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब वर्तुल प्रकार की सहायता से खींचिए। ठीक है, तो लंब मतलब हमारा होता है 90 अंश। तो 90 अंश कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर जो रेखा है बिंदु एम पर एक जो है चाप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चाप लगाया। उसके बाद अब इस चाप का हम क्या करेंगे, 60 अंश खींचेंगे। एक चाप लगाएंगे, फिर 60 अंश और खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, 120 अंश। अब 120 मतलब 60 अंश ये, 60 अंश ये, तो 60 हमें 90 अंश चाहिए, 60 अंश ये, 30 अंश मतलब इसका आधा करेंगे। तो यहाँ से हमने ये चाप खींचा, उसके बाद हमने यहाँ से एक चाप लगाया, ये हमारा कितना हो गया, 90 अंश। ठीक है, तो अब हम 90 अंश ये हमारा हो गया, मतलब 90 अंश मतलब लंब। तो अब इसको हम एम से मिला देंगे। ठीक है, एम से मिला देंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं चांदी के साथ क्या ये लंब है रेखाखंड ए बी पर। तो इसको हमने यहाँ से इसको ऐसे मिलाया। तो देखिए यहाँ पर रेखाखंड ए बी पर जो है 90 अंश का लंब है। ठीक है, ये पहली सवाल हो गई। तो हमें सवाल में सबसे पहले ज्ञात है, मतलब दिया क्या दिया है कि एक रेखाखंड ए बी दी है और उस पर कोई बिंदु एम अंकित है, मतलब उसी रेखाखंड पर एक एम अंकित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड ए बी तथा उस पर बिंदु एम दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, रचना करनी में हम क्या लिखेंगे कि रचना करनी है में हम लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी पर बिंदु एम से लंब। अच्छा, मतलब कि जो हमें एक सवाल कह रहा है करने के लिए वही करेंगे। तो रेखाखंड ए बी पर बिंदु एम से लंब खींचना है। ठीक है, तो लंब हो गया हमारा। अच्छा, रचना। अब इसके बाद इसको जो करेंगे वहाँ पे लिखेंगे जो हमें करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी खींच लेंगे। उसके बाद ए बी पर बिंदु एम लेंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि बिंदु एम जो है ए बी पर स्थित है, रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा एम से 90 अंश का कोण चाप की सहायता से बनाएंगे। तो 90 एम बिंदु एम से चाप लगाएंगे, पहला 60 अंश, दूसरा 120 अंश। उसके बाद इसका आधा कर देंगे 90 अंश। तो 90 अंश का यहाँ पे हमारा कोण बन गया। ठीक है, बनाइए। उसके बाद अब 90 अंश के कोण को बिंदु एम से मिलाइए। अब जो हमारा 90 अंश का कोण बना है इसको बिंदु एम से मिलाएंगे। ठीक है, तो बिंदु एम से मिला दिए। तो इस प्रकार हमारा क्या गया, इस प्रकार हो गया कि रेखाखंड ए बी पर बिंदु एम से होकर एक लंब खींचा गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा हो गया। तो आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। दूसरी नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि रेखाखंड पी क्यू खींचिए। एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखाखंड पी क्यू पर ना हो, और आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब खींचिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक रेखाखंड लेंगे पी क्यू, जो कि मतलब कोई माप नहीं दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेखाखंड पी क्यू लिया। इस पर कोई बिंदु एक आर लेना है जो कि इस पे ना हो, हमने यहाँ पे आर ले लिया। ठीक है, तो जो इस पर ना हो, आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब खींचे। अब कैसे खींचेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे आर से चाप रखेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, तो आइए आर से जो है गोलक प्रकार का नोक रखते हैं चाप। तो इसको यहाँ पे ऐसे दो बराबर भागों में इसको ऐसे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे। अभी जहाँ पे काट रहा है, ठीक है, जहाँ पे काट रहा है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ठीक, अब मिलाने के बाद जहाँ पर काटेगा ये क्या होगा कि रेखाखंड पी क्यू, ये पी क्यू पर आर जो हमारा लंब होगा। तो आइए इसको मिलाते हैं। तो अब यहाँ पे जाएगा, ये हमारा क्या होगा, रेखाखंड पी क्यू पर क्या होगा, हमारा आर लंब हो गया। कैसे खींचेंगे, सबसे पहले बिंदु आर से एक चाप लगाएंगे, उस प्रकार रेखाखंड पी क्यू पर दो चाप लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उस चाप से फिर से अब रेखाखंड के बाहर दो चाप लगाएंगे, जहाँ पर काटेगा वहाँ पर बिंदु आर को मिला देंगे और हमारा रेखाखंड क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको पटरी की सहायता से नापते हैं। देखिए ये हमारा हो गया लंब। देखिए 90 अंश पर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं, रचना करते हैं इसकी।
तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, ज्ञात है। ज्ञात है हमें क्या दिया है कि रेखाखंड PQ तथा रेखाखंड के बाहर बिंदु R है। सवाल में हमें दिया ही था कि एक रेखाखंड PQ खींचिए, तो रेखाखंड PQ है तथा PQ एक R लीजिए जो PQ पर ना हो, तो यहाँ एक बिंदु R लीजिए जो PQ पर ना हो, तो वही है। उसके बाद हमें रचना करनी है। सवाल में हमें क्या करने के लिए कह रहा है कि R से होकर PQ पर एक लंब खींचिए। यहाँ पे क्या है, रेखाखंड PQ पर बिंदु R से लंब खींचिए। ठीक है, तो वही है, रेखाखंड PQ पर बिंदु R से लंब खींचिए। अब उसका रचना हमने क्या की, रचना में हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम रेखाखंड PQ खींचा। ठीक है, सर्वप्रथम रेखाखंड हमने PQ खींचा। उसके बाद एक बिंदु R लीजिए, तो हमने एक बिंदु R यहाँ पे लिया जो रेखाखंड PQ पर ना हो। ठीक है, जो कि रेखाखंड PQ पर नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि बिंदु R से रेखाखंड PQ पर एक चाप लगाइए। बिंदु R से आप रेखाखंड PQ पर एक इस प्रकार का चाप लगाइए, हमने यहाँ पे लगाया। उसके बाद आप रेखाखंड PQ पर लगे चाप से दो और चाप लगाइए, दो और चाप इस प्रकार लगाइए। तो रेखाखंड PQ पर जो चाप लगाए यहाँ से गोलक प्रकार की नोक रखेंगे, इसको यहाँ खींचेंगे और इसको यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से गोलक प्रकार की नोक रखेंगे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, तो हम ये हो गया हमारा चाप लग गया। उसके बाद दोनों चाप को बिंदु R से मिलाइए। हमने इस दोनों को क्या किया, बिंदु R से मिलाया, मतलब यहाँ से हमने लेंगे, हमारा यहीं तक आएगा मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि बिंदु R से जो है इन दोनों चाप को मिला दिया। तो अब क्या हुआ कि बिंदु R जो है रेखाखंड PQ पर क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया हमारा, तीसरी नंबर सवाल में दिया है 5 सेमी का एक रेखाखंड MN खींचिए। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। तो ये पहली सवाल जैसी है। तो आइए क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि 5 सेमी का एक रेखाखंड MN खींचिए। तो यहाँ पे दिया है 5 सेमी, हम यहाँ पे लेंगे 5 सेमी का एक रेखाखंड, हम यहाँ पे MN खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, रेखाखंड MN पर बिंदु P लेकर बिंदु P हमने ये लिया। ठीक है, बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। अब इस बिंदु P से इस पे लंब खींचना है, तो क्या करेंगे, तो हमने यहाँ से जो है एक 90 अंश का कोण एक चाप लगाया। उसके बाद अब यहाँ से हम यहाँ पे 90 30 60 अंश का कोण खींचेंगे। तो यहाँ पे 60 60 120 अंश का। इसके बाद अब इसका हम आधा करेंगे। ठीक है, इसका आधा इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा नोब, इसको यहाँ से आधा किया, उसके बाद हमने यहाँ पे नोब रखा, इसको यहाँ से आधा कर दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 25 से मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 90 अंश का कोण हो गया बिंदु P पर। ठीक है, रेखाखंड MN पर। अब आइए इसको नापते हैं, देखते हैं क्या 90 अंश का है। तो ये देखिए हमारा 90 अंश पर एकदम मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रचना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरी नंबर सवाल में क्या दिया है कि ज्ञात है में क्या दिया है कि एक 5 सेमी का रेखाखंड MN तथा उस पर बिंदु P दिया है। तो एक रेखाखंड क्या है, 5 सेमी का है, उस पर बिंदु P हमारा दिया है। उसका जिसमें वैसे रचना में क्या करना है कि रचना करनी है हमें कि रेखाखंड MN पर बिंदु P से लंब। ठीक है, रेखाखंड MN पर बिंदु P से लंब। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है, रचना में दिया है कि पहले में दिया है कि 5 सेमी का रेखाखंड MN खींचिए। हम रचना में क्या करते हैं कि एक 5 सेमी का रेखाखंड MN खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद रेखाखंड MN पर बिंदु P लेंगे। रेखाखंड MN पर जो कि हमसे कह रहा था, ज्ञात है हमें कि बिंदु P लीजिए, हमने यहाँ पे बिंदु P लिया है। उसके बाद बिंदु P से 90 अंश के कोण का चाप लगाएंगे। यहाँ पे बिंदु P पे नोब रखेंगे और यहाँ से इसको घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चाप लगेगा। उसके बाद अब 90 अंश के कोण के चाप को बिंदु P से मिलाइए। जो यहाँ पे 90 अंश के कोण का हमने चाप लगाया था, इसको हमने क्या किया, यहाँ से बिंदु P पे मिला दिया। तो बिंदु P से मिला दिया। इस प्रकार बिंदु P रेखाखंड MN पर लंब है। इस प्रकार ये बिंदु P जो है रेखाखंड MN पर क्या है, लंब है। अभ्यास 4D द इंड।